3, 3 हो, ये अगर कंडीशन बनता है यानी स्वयं का संबंध स्वयं के साथ अगर बन रहा है तो वो हमारा समतुल्य माना जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को पार्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th के प्रश्नावली 1.1 पार्ट 1 के बारे में जानेंगे, जो चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन के बारे में, जो कि परीक्षा में संबंध तथा फलन से हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछता है। आज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1.1 के बताने वाले हैं और उस प्रश्न को बहुत ही आसान विधि के साथ बताया जाएगा, जिसको आप परीक्षा में देखते ही आराम से हल करेंगे। आइए उस प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास 12th का प्रश्नावली 1.1 में जो चैप्टर है संबंध तथा फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई सच डेट वाई माइनस 3x इक्वल टू 0। और इस प्रश्न को हमें फार्मूला के माध्यम से पहले चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 चीज ज्ञात होना चाहिए। समतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वतुल्य के बारे में। तो स्वतुल्य को हम कैसे समझेंगे कि वो हमारा कब समतुल्य होता है, कब सममित होता है और कब संक्रामक होता है। तो पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए जब हम स्वतुल्य के लिए बात करते हैं तो स्वतुल्य का मतलब होता है कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ जो बनता है उसी को हम स्वतुल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि A का संबंध A के साथ बनेगा, उसी तरह से B का संबंध B के साथ बनेगा या C का संबंध C के साथ बनेगा बिलोंग्स टू R। ऐसे कंडीशन को हम स्वतुल्य मानते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे 1,1 हो या 1,2 हो या 2,2 हो या 3,3 हो, ये अगर कंडीशन बनता है यानी स्वयं का संबंध स्वयं के साथ अगर बन रहा है तो वो हमारा समतुल्य माना जाएगा। दूसरा शर्त होता है सममित के लिए। सममित के लिए जब हम हल करेंगे तो सममित का संबंध जो होता है ये आपका ये कंडीशन दिखाता है। अगर सममित की बात किया जाए तो सममित का जो संबंध होता है A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए और B, A बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन बनता है तो वो हमारा सममित कहलाएगा। या एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R या 2,1 बिलोंग्स टू R, ये हमारा संबंध सममित के लिए बनता है। तीसरा हमारा होता है संक्रामक। संक्रामक का जो संबंध होता है संक्रामक के लिए जो आपका शर्त होता है A, B हो, B, C हो जाए, तब हमारा तीसरा संबंध A, C होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर बनेगा तो वो हमारा संक्रामक होगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा है 1,2 बिलोंग्स टू R या 2,1 बिलोंग्स टू R। तो तीसरा कंडीशन हमारा बनना चाहिए
2 कामा मान लीजिए यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं, तब हमारा जो तीसरा संबंध बनेगा 1,3 बिलोंग्स टू अगर आर होगा, ये आपका कंडीशन जो कहलाएगा संक्रामक कहलाएगा। एक बार पुनः इसको फिर से हम समझते हैं। जैसे समतुल्य की बात किया जाए तो समतुल्य में स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होता है, यानी ए का ए से हो, बी का बी से हो, सी का सी से हो। अगर ये कंडीशन बनाता है तो वो हमारा समतुल्य कहलाएगा। सममित का जो संबंध होता है ए कामा बी, उसके बाद बी कामा ए होना चाहिए, इस शर्त पर अगर आएगा तो वो हमारा सममित कहलाएगा। लेकिन संक्रामक की बात किया जाए तो ए कामा बी और बी से सी, फिर जो शर्त आपका बनेगा वो ए कामा सी के बराबर होगा, तब जाके आपका संक्रामक कहलाएगा। अब इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए पहला प्रश्न आपको बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि R इक्वल टू दिया हुआ है x y सच दैट y माइनस 3x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब यहां से हमें हल करना है, तो जब हल करेंगे तो y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस को अगर हम साइड चेंज करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो y इक्वल टू 3x होगा। जब y की वैल्यू 3x हो गया तो हमें x का वह मान रखना है जो 14 से कम हो, अधिक ना हो। तो हम यहां से मान रखेंगे x इक्वल टू 1 2 3 4 तक रखेंगे। अगर 4 तक मान रख रहे हैं तो वह हमारा 14 से कम आएगा, लेकिन जैसे 5 रखेंगे तो वह हमारा मान y का 15 हो जाएगा, जबकि 14 से अधिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। उसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 रखा जाए तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए समीकरण 1 में, तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9। उसी तरह से x की वैल्यू अगर 4 यहाँ पर रखते हैं तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12 हो गया। अब इसका हमें संबंध बनाना होगा। अब संबंध कैसे बनाएंगे? x का संबंध हमें y से बनाना है, तो पहले लिखेंगे x कामा y। अब इसका जब संबंध बनाएंगे तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखे हैं तो y की वैल्यू कितना आया है 3, तो पहला हमारा जो संबंध बनेगा 1,3 का हो जाएगा। उसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 रखे हैं तो y का 6 है, तो हम लिखेंगे 2,6। उसी तरह से तीसरा रखेंगे, अगर x की वैल्यू 3 रखे हैं तो y की वैल्यू 9, तो 3,9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर x की वैल्यू 4 रखे हैं तो y की वैल्यू 12 आ गया। ये हमारा संबंध बन गया। और जैसे संबंध बना तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि ये संबंध में समतुल्य है कि नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे पहला स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। और स्वतुल्य के लिए हम नियम क्या जानते हैं? तो स्वतुल्य के लिए नियम यही जानते हैं कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ हो। तो जब इसको हम हल करेंगे तो हम देखेंगे कि 1,1 बिलोंग्स टू R। अब हमें देखना है कि क्या 1,1 इसमें उपस्थित है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 1,1 इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए लिखेंगे 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। पहला हो गया। इसी तरह से जब हम दूसरा हल करेंगे तो दूसरा आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दूसरा हमारा है सममित के लिए, यहां पर लिखेंगे सममित के लिए। अगर सममित की बात किया जाए तो सममित के लिए हमारा संबंध क्या होना चाहिए? a कामा b। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारा संबंध पहला है 1,3, ये बिलोंग्स टू R है।
यानी 1,3 इसमें उपस्थित है। अब हमें देखना है कि 3 बी पर है, इसमें देखना है कि और 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है। तो 3 से हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 और 9। तो यहां पर लिख लेंगे 3,9 बिलोंग्स टू आर, ये उपस्थित है। लेकिन क्या जब 1,3 है तो 3,9 भी हमारा उपस्थित है, लेकिन हमें पढ़ना है सममित, और सममित का नियम होता है कि 1,b और b,a होना चाहिए। तो यहां से जब हम चेक करेंगे तो 1,3 बन रहा है, लेकिन यहां से अगर देखेंगे 3,1 बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये जो 3,1 है इसमें उपस्थित है? नहीं है। इसलिए यहां पर लिखेंगे 3,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी लिख सकते हैं अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। तीसरा हमें देखना है संक्रामक के लिए। अब तीसरा जो कंडीशन होता है हमारा संक्रामक है, यानी संक्रामक के लिए। और संक्रामक के लिए जो शर्त होता है, यहां पर बोला गया है a,b उसके बाद b,c होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a,b में 1,3 हमारा इसमें है, 1,3 बिलोंग्स टू हो जाएगा r। अब जब 3 हमारा b पर है तो इसमें देखना है कि 3 से कौन सा चल रहा है बिंदु। तो 3 से संबंध हमारा ये है, यानी लिखेंगे 3,9 बिलोंग्स टू आर। अब हमारा शर्त क्या होना चाहिए? जब जो शर्त बन गया तो तीसरा a,c होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि a का मतलब 1 है और c का मतलब 9 है, तो 1,9 बिलोंग्स टू आर। अब चेक करिए कि क्या 1,9 इसमें दिख रहा है? तो इस संबंध में 1,9 नहीं दिख रहा है, इसलिए लिखेंगे 1,9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक नहीं है, नहीं है। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम इस फार्मूला के माध्यम से हल करते हैं। अब आप इस प्रश्न को नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न को हम बता रहे हैं। अगला जो आपका प्रश्न है यहां पर दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4, यानी x लेस देन 4 का मतलब होता है कि x का वह मान रखेंगे जो 4 से कम हो। अब यहां से जब हल करेंगे तो पहले y बराबर दिया हुआ है x प्लस 5। अब यहां से x की वैल्यू कह रहा है x लेस देन 4 कह रहा है। x लेस देन 4 का मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू लिखेंगे 4 से कम। अब 4 से कम क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब ये x की जो भी वैल्यू है यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू जो हमारा होगा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 5, यानी हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 5, यानी यहाँ हो जाएगा 7। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 3 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा हमारा 8। अब x और y का संबंध बनाएंगे तो x, y इक्वल टू संबंध आपका बनेगा, अगर x का मान हम 1 रखे हैं तो y का मान 6 आया है। उसी तरह से अगर x की वैल्यू हम 2 रखे हैं तो y की वैल्यू 7 आया है, और x की वैल्यू अगर हम 3 रखे हैं तो ये 8 आया है। ये हमारा संबंध बन गया। अब हमें पहला इस पर चेक करना है क्या? स्वतुल्य। तो पहला कंडीशन आपका बनाएगा स्वतुल्य का। स्वतुल्य के लिए अगर स्वतुल्य के लिए बात करते हैं तो सेम वही संबंध होता है स्वयं का स्वयं के साथ। तो पहले हमें चेक करना है स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं के साथ, यानी a, a बिलोंग्स टू r,
यानी हम लिख सकते हैं 1,1 बिलोंग्स टू आर। क्या 1,1 इसमें उपस्थित है? नहीं है, इसलिए लिखेंगे 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, या 2,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये भी 2,2 इसमें उपस्थित नहीं है। जब स्वयं का, अगर स्वयं के संबंध इसमें नहीं बन रहा है तो हम लिखेंगे अतः स्वतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। उसी तरह से अब हमें चेक करना है सममित। तो सममित के लिए जब हल करेंगे यहां लिखेंगे सममित। सममित के लिए अगर सममित की बात किया जाए तो सममित का संबंध होता है 1,6। पहले हम यहां पर लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर में है। लेकिन क्या सममित का रूल होता है a, b, उसके बाद b, a। तो जैसे b को लाएंगे यहां पर 6, जब 1 करेंगे तो इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,6 इसमें उपस्थित है, लेकिन 6,1 जो हमारा बन रहा है संबंध वो इसमें उपस्थित नहीं है। इसलिए लिखेंगे अतः सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब हमें चेक करना है संक्रामक। तीसरा कंडीशन होता है आपका संक्रामक। संक्रामक के लिए जब संक्रामक के लिए हम चेक करेंगे तो यहां पर चेक करते हैं, अगर हमारा ये संबंध बन रहा है 1,6 बिलोंग्स टू आर, ये उपस्थित है। अब देखेंगे क्या 6 से कोई दूसरा शब्द इसमें उपस्थित है? नहीं है, तो हम लिखेंगे 6। अब यहां से हम ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू 6 है तो यहां पर हम जानते हैं कि y इक्वल टू x प्लस 5 है। अगर x के जगह पर 6 आ गया है, इस 6 को अगर यहां पर हम रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5, यानी y इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। जो 11 हमारा y की वैल्यू आया, ये आपका हो जाएगा c के जगह पर काम करेगा, यानी 6,11 लिख लेंगे बिलोंग्स टू आर। अब क्या तीसरा संबंध हमें देखना है, तो तीसरा संबंध हमारा होता है a, c, और ये हमारा a होता है, ये b होता है, तो ये b हो गया, तो ये c हो गया। अब तीसरा संबंध जब बनाएंगे a, c का, तो a माने 1 होगा, 11। अब क्या हम देखेंगे कि 1,11 इसमें उपस्थित है? नहीं है, यानी लिखेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक नहीं है, नहीं है। अब यहां से थोड़ा सा टॉपिक समझना है। जब हमें c की वैल्यू नहीं दिया रहता है या c निकालना होता है, तो जो b का वैल्यू होता है वो x के जगह पर आएगा। वही x की वैल्यू हम इस समीकरण में पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे c की वैल्यू मिलेगा तो a और c का संबंध यहां से हम बना लेंगे, और जैसे c का संबंध अगर इसमें नहीं मिलेगा तो वह हमारा संक्रामक नहीं होगा। इस तरह से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट और नोट करिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न को आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया हुआ है, समुच्चय a इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक दिया है, और यहां पर कह रहा है कि y भाज्य है x से, यानी प्रश्न लिखा हुआ है कि y भाज्य है x से, जबकि a का वैल्यू दे दिया है हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से हमें एक दूसरे का भाज्य संबंध बनाना है। तो जब हम संबंध बनाएंगे यहां हो जाएगा x, y। अगर संबंध बनाएंगे तो एक से हम देखते हैं कि सभी नंबर को विभाजित कर सकता है। एक ऐसा संख्या है जो सभी नंबर को विभाजित करेगा।
तो पहला हमारा संबंध बनेगा, अगर 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो वो विभाजित होगा, फिर 1 से 2 विभाजित हो जाएगा, फिर 1 से 3 विभाजित हो जाएगा, फिर 1 से 4 विभाजित हो जाएगा, फिर आपका 1 से 5 विभाजित हो जाएगा, फिर आपका 1 से 6 विभाजित हो जाएगा। यानी 1 से ये सभी नंबर विभाजित होगा। अब 1 के बाद 2 से देखेंगे कौन कौन सा इसमें नंबर विभाजित होगा। तो पहला हमारा विभाजित होगा 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3 से कौन कौन सा नंबर विभाजित होगा। तो 3 से आपका हो जाएगा 3 3, फिर हमारा हो जाएगा 3 6। उसके बाद 4 से देखेंगे तो 4 से विभाजित हो जाएगा 4 4, 5 से देखेंगे तो विभाजित होगा 5 5, फिर 6 से देखेंगे तो विभाजित हो जाएगा 6 6। अब ये जब संबंध बन गया तो इस संबंध से हमें पहला निकालना है स्वतुल्य। पहला कंडीशन हमें बताना है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। जब स्वतुल्य के लिए संबंध बनाएंगे तो स्वतुल्य का नियम होता है स्वयं का स्वयं से, यानी खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का संबंध 1 से बन रहा है, उसी तरह से 2 का संबंध 2 से बन रहा है, 3 का संबंध 3 से बन रहा है, 4 का संबंध 4 से बन रहा है, 5 का संबंध 5 से बना रहा है, 6 का संबंध 6 से बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,1 बिलोंग्स टू R उपस्थित है। उसी तरह से 2,2 बिलोंग्स टू R ये भी उपस्थित है। उसी तरह से 3,3 बिलोंग्स टू R ये भी उपस्थित है। उसी तरह से देखेंगे तो 4,4 भी है, उसी तरह से 5,5 भी है, उसी तरह से 6,6 भी है। अब हम देख रहे हैं कि ये सब क्या है, जितने ये रियल नंबर का बना रहा है संबंध, ये सब इसमें उपस्थित है। अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य के बाद अब हमें देखना है संक्रामक, सममित देखना है। तो सबसे पहले जब हम सममित देखेंगे तो सममित के लिए कंडीशन आपका बनाएगा, सममित के लिए, और सममित के लिए शर्त क्या होता है a, b। अगर हम बात करते हैं यहां से 1,2 की, तो अगर यहां से हम देखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R में उपस्थित है, तो क्या इसमें 2,1 उपस्थित दिख रहा है? अगर इसका हम लिखेंगे तो 2,1 बिलोंग्स टू R। अब हमें चेक करना है कि जो यहाँ पर 2,1 है इसमें कहीं उपस्थित है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए लिखेंगे 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः यह सममित नहीं है, नहीं है। तीसरा हमारा संबंध होता है संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अगर संक्रामक की बात किया जाए तो संक्रामक के लिए जो संबंध होता है पहले हम चेक करेंगे 1,2 से। तो जब यहां पर लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R में है, ठीक है, यहां पर है। अब देखेंगे कि 1,2 के बाद अगर B के जगह पर 2 है तो इसमें देखेंगे कि 2 से कौन सा शब्द स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से बहुत सारे शब्द हैं, इसमें से कोई एक शब्द ले लीजिए। अगर मान लीजिए हम 2 2 ले रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा 2,2 बिलोंग्स टू R। तो तीसरा शर्त हमारा क्या बनाना चाहिए, A, C। A का मतलब 1 है और C का मतलब 2 है, बिलोंग्स टू R। अब हमें देखना है क्या 1, जो 2 आया है ये इसमें उपस्थित है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1,2 उपस्थित है, यानी लिखेंगे कि अतः यह संक्रामक है,
संक्रामक है। इस तरह से आप इसमें से कोई भी नंबर लेंगे तो आपका शब्द A, C बन जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्न को हम समतुल्य, सममित और संक्रामक के रूप में पहचानते हैं। इस प्रश्न को भी नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं, वो प्रश्न कैसे हल करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है कि समस्त पूर्णांक के लिए समुच्चय Z में R इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो हम यहां से जानते हैं, सबसे पहले पूर्णांक का अगर नियम होता है तो यहां से कुछ टॉपिक होता है, जैसे रियल नंबर होता है, ये प्लस इन्फिनिटिव होता है और ये माइनस इन्फिनिटिव होता है और इसके बीच में जीरो आते हैं। अब हम यहां से जानते हैं कि जीरो के ये जो साइड होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे डॉट डॉट, और जीरो के इधर आएंगे यह हमेशा निगेटिव होगा। यानी जो पूर्णांक आपके बनेंगे ये प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव के बीच में जितने नंबर आते हैं ये सभी आपके पूर्णांक कहे जाते हैं। अब हमें पहला चेक करना है स्वतुल्य के लिए। तो जब यहां से हल करेंगे तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। जब हम हल करेंगे स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य के लिए क्या संबंध होना चाहिए, x का संबंध x के साथ होना चाहिए, यानी स्वयं का संबंध स्वयं के साथ। तो यहां से जब हम लिखेंगे A, बिलोंग्स टू R, ये स्वतुल्य का नियम है। जब यहां हम लिखेंगे x, बिलोंग्स टू R, अब यहां से हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बिलोंग्स टू R। अब x की वैल्यू क्या है, x है, और y के जगह पर भी क्या हो गया है, x। तो हम यहां लिख सकते हैं x माइनस एक्स बिलोंग्स टू R, यानी 0 बिलोंग्स टू R। और 0 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, यानी जो शर्त कह रहा है उसके अनुसार हम आएंगे। तो शर्त पूर्णांक कह रहा है तो 0 हमारा पूर्णांक हो गया, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। उसी तरह से हमें सममित दिखाना है, तो सममित के लिए जब हल करेंगे, सममित के लिए जब सममित के लिए हल करेंगे तो सममित का शर्त क्या होता है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू R, ये दिया हुआ है। और सममित का नियम होता है A, B, उसके बाद बिलोंग्स टू R, और B, A बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। जैसे हम इसको B, A पर बदलेंगे तो माइनस पहले आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो y माइनस एक्स बिलोंग्स टू R। अब हम देखते हैं कि जब x माइनस वाई हमारा पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, अतः यह सममित है। ठीक इसी तरह से हम संक्रामक का नियम हल कर लेते हैं। इस प्रश्न को भी आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट कीजिए। संक्रामक का आप लोग ठीक उसी तरह से कमेंट बॉक्स में निकालकर उत्तर बताइएगा। आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 से लेकर 6 तक नंबर दिया है, R इक्वल टू AB सच डेट B इक्वल टू A प्लस B दिया है। अब R के लिए जो हमारा यहां पर नंबर दिया है वो नंबर आपका A के लिए भी है, यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दिया हुआ है। अब यहां से अगर इसको हम हल करते हैं, यहां से प्रश्न जो दिया है A इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक दिया है,
यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है कि a+1 होना चाहिए, यहाँ पर b हो गया है, इसलिए हम बना दे रहे हैं b इक्वल टू यहाँ पर a+1 होगा। तब यहां से हल करेंगे परिभाषित संबंध r के लिए। थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट अब टॉपिक समझेंगे उसी तरह से। यहां से जब निकालेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा a+1। अब हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 2 रखेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। उसी तरह से आगे अगर 3 रखते हैं तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 4 रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 5 रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 होगा। उसी तरह से अगर a की वैल्यू 6 रखते हैं, यहाँ 6 + 1 यानी हो जाएगा 7। अब यहां से हमें संबंध समतुल्य और सममित और संक्रामक बताना है। तो पहले हम संबंध बना लेंगे x, y का। अगर x, y का संबंध बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 1 रखे हैं तो b की वैल्यू 2 आया है, यानी 1, 2 हो जाएगा। फिर यहां से अगर a की वैल्यू 2 रखे हैं ये 3 आया है, अगर 3 रखे हैं ये 4 आया है, अगर 4 रखे हैं तो 5 आया है, और 5 रखे हैं तो 6 आया है। उसी तरह से जब 6 रखा गया है तो 7 आ गया है। ये हमारा संबंध बन गया। अब यहां से हम निकालेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। और स्वतुल्य के लिए जो हमारा संबंध होता है वो हमारा संबंध होता है स्वयं का स्वयं के साथ, यानी 1, 1 बिलोंग्स टू r। क्या 1, 1 इसमें दिख रहा है? नहीं, इसलिए लिखेंगे 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः स्वतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर हमें देखना है सममित, तो सममित की अगर बात करते हैं यहां पर लिखेंगे सममित। सममित के लिए अगर सममित की बात किया जाए तो सममित के लिए जो हमारा प्रश्न होता है वो होता है आपका 1, 2 बिलोंग्स टू r। अगर 1, 2 इसमें उपस्थित है तो हमें देखना है कि 2 से और कौन सा संबंध बना रहा है, तो 2 से हमारा यही एक संबंध बना रहा है। तो फिर यहां लिखेंगे 2, 3 बिलोंग्स टू r, ये भी आपका उपस्थित है। ठीक है, लेकिन हमें सममित में देखना क्या है कि सममित में ये चीजें देखना है कि जब 1, 2 हो गया तो क्या होना चाहिए, 2, 1 होना चाहिए। तो जब 2, 1 की हम बात करेंगे तो 2, 1 जब हल करेंगे तो यहां से लिखेंगे 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी जो 2, 1 है वो इसमें उपस्थित नहीं है। सममित का नियम यही कहता है, अतः यह सममित नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है संक्रामक। उसी तरह से हम संक्रामक निकाल लेंगे। तो संक्रामक की अगर बात किया जाए, संक्रामक के लिए तो संक्रामक जब हम हल करेंगे तो संक्रामक का नियम क्या होता है, 1, 2 बिलोंग्स टू r में है। दूसरा हमारा अर्थ 2, 3 हो, माने 2 से स्टार्ट होने वाला संबंध लिखना है, तो 2 से हमारा यही है, तो लिखेंगे 2, 3 बिलोंग्स टू r, ये भी उपस्थित है। तीसरा संबंध हमारा a, c होना चाहिए, तो a का मतलब 1 है और c का मतलब 3 है, बिलोंग्स टू r। अब हमें देखना है कि क्या 1, जो 3 है वो इसमें उपस्थित है, नहीं है, इसलिए लिखेंगे इज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः
यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस तरह से हम हल करते हैं। इस प्रश्न को भी आप नोट और स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न बताने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, यहां पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इक्वल टू इतना से समतुल्य, सममित और संक्रामक बताना है। तो पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पर R की जो संबंध दिया हुआ है, ये दे दिया है 1,2 और 2,1, यही संबंध दिया है। और हम जानते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए हमारा संबंध स्वयं का स्वयं से होना चाहिए, इसलिए लिखेंगे 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी स्वयं का संबंध स्वयं के साथ इसमें नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हमारा शर्त होता है सममित के लिए, सममित के लिए अगर सममित की बात किया जाए तो सममित के लिए हम जानते हैं कि संबंध जो होना चाहिए 1,2 बिलोंग्स टू R, फिर दूसरा हमारा होना चाहिए 2,1 बिलोंग्स टू R। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों संबंध जो बनाए हैं इसमें उपस्थित है कि नहीं। तो साफ साफ ये दोनों संबंध इसमें उपस्थित है, अतः यह सममित है, सममित है। तीसरा हमारा संबंध बना रहा है संक्रामक, संक्रामक के लिए। अगर संक्रामक की बात किया जाए तो संक्रामक के लिए हमारा होता है 1,2 बिलोंग्स टू R, यही होता है। दूसरा संबंध होता है हमारा A, B है तो B, C होना चाहिए, जो कि अगर हम मान लेते हैं B का मान लीजिए 2, तो यहाँ C हम 3 अगर रख दे बिलोंग्स टू R में उपस्थित है। तो क्या A, C बन रहा है? तो A, C में हमें देखना है कि 1,3 बिलोंग्स टू R। क्या जो 1,3 है इसमें उपस्थित है? नहीं है, इसलिए लिखेंगे 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह संक्रामक नहीं है, नहीं है। इस तरह से ऐसे हम समतुल्य, सममित और संक्रामक जानते हैं। और मुझे आशा उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आया होगा। आप इस प्रश्नावली को ध्यान से देखिए बार बार, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का और बहुत सारे प्रश्न बताए जाएंगे। बाकी धन्यवाद।